बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम आएंगे। इसी चैप्टर के अंतर्गत भारतीय संविधान में अधिकार, इसी चैप्टर के अंतर्गत जो हमने पहला प्रश्न यह लिखा था कि मूल अधिकारों की क्या हैं, इनकी विशेषताओं को बताइए। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न लिख लीजिए, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न लिखने के बाद आप उत्तर लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे मूल अधिकार। हेडिंग आपकी रहेगी मूल अधिकार। हेडिंग के बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि उसके बाद लिखिए, मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु आगे चल करके संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इस तरह वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब संपत्ति का मूल अधिकार न होकर के केवल लीगल राइट, कानूनी अधिकार बन करके रह गया है। अब आप कहेंगे कानूनी अधिकार क्या है, इसको लिखिएगा मत, इतना ही समझ लीजिए कि मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं। इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन जो लीगल राइट, कानूनी अधिकार होता है, कानूनी अधिकार के खिलाफ आप सरकार के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं होता है। कभी भी सरकार किसी भी संपत्ति को देश और समाज के हित में उसका अधिग्रहण कर सकती है उचित मुआवजा दे करके। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता अगर कोई विशेष परिस्थिति न हो तब। तो मूल अधिकार और लीगल राइट, कानूनी अधिकार में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। और इसके बाद लिखिए कि नागरिकों को प्राप्त 6 मूल अधिकारों का वर्णन इस प्रकार है। नागरिकों को प्राप्त 6 मूल अधिकारों का वर्णन इस प्रकार है। इसमें मैं केवल आप लोगों को 6 मूल अधिकार का ही नाम लिखवा दूंगा, उसकी व्याख्या नहीं की जाएगी, ठीक है, बाद में देखा जाएगा। पहले केवल मूल अधिकारों के नाम लिख लीजिए। तो नंबर 1 है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 20 समानता का अधिकार लिखने के बाद अनुच्छेद 14 से 18 तक। नंबर 2 आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। तथा 6वां और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें जो 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, वो हमने पहले ही बताया तो वह समाप्त कर दिया गया है। मूल अधिकार की श्रेणी से उसको हटा दिया गया है। वो केवल कानूनी अधिकार, लीगल राइट रह गया है। बाकी 6 मूल अधिकार आपको अपने संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। इसको आप लोग शीघ्र ही लिख लीजिए। इसके बाद आपका यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे और अगले प्रश्न में हम जो सबसे मूल अधिकार तो सभी महत्वपूर्ण हैं, जितने मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है सभी मूल अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।
इसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यही वह अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही वह अधिकार है जिसके माध्यम से हम इन अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, न्यायालय के द्वारा संरक्षण पा सकते हैं। वह हमारा जो मूल अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अब यह प्रश्न समाप्त होता है। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए, और देखिए जो भी आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ दिक्कत हो रही होगी। यह वर्चुअल क्लास है, हम आप आमने सामने नहीं हैं, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है, कहीं नेटवर्क की समस्या है, कहीं कई तरह की व्यवहारिक दिक्कत है, कहीं किसी के पास फ़ोन नहीं है, या एक घर में कई बच्चे हैं तो सबका एक साथ क्लास शुरू हो चुका है, तो दिक्कत है। लेकिन किसी भी दिक्कत से हमें घबराना नहीं चाहिए। हर दिक्कत का मुकाबला करने से ही वह कोई भी परेशानी समाप्त होती है। देखिए, जब 7 जून 1893 को मरीट्सबर्ग नामक स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को मोहनदास करमचंद नामक एक 23 साल के युवा को जब ट्रेन के डब्बे से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, तो उनके सामने केवल 2 लक्ष्य थे, या तो भारत वापस आ जाएं, या इंग्लैंड चले जाएं, अथवा दूसरा लक्ष्य था कि यहीं इस व्यवस्था में रह कर के संघर्ष करें। तो उस युवक ने उस व्यवस्था में रहकर संघर्ष करने का निश्चय किया, जिससे भविष्य में पुनः किसी मोहनदास को ट्रेन से बाहर न फेंका जा सके। इसलिए जब उस व्यक्ति ने संघर्ष किया, धैर्य धारण करके धीरजपूर्वक संघर्ष किया, तो वह व्यक्ति मोहनदास से बैरिस्टर M.K. गांधी, और वहाँ से क्रमशः बदलते बदलते महात्मा गांधी, और कब लोगों का बापू हो गए, यह एक शोध का विषय है। तो यह संघर्ष की ही देन है कि एक दुबला पतला नौजवान बैरिस्टर M.K. गांधी नाम का व्यक्ति अपने संघर्ष के बदौलत पूरे दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से जाना गया। इसलिए आप भी संघर्ष से घबराइए नहीं, संघर्ष करिए, प्रयत्न करिए, कोई भी परेशानी हल हो जाएगी। धन्यवाद आपको।